समझ चुके हैं टॉर्क के बारे में कहानी? बताइए। यस। समझ चुके हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार समझाता हूँ। टॉर्क तो खैर हो चुका है, लेकिन एक दो सवाल मैं करा दूंगा ना, तो आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर बेटा आप ये देखो कि ये एक बॉडी है, ठीक है भाई, सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये एक मान लो बॉडी है बेटा, ठीक है। अब जरा समझो कि यहाँ पर आपने कील लगा दिया है। अच्छा, कील लगाना इसका मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बोलेगा मुझे? मान लो मैं किसी पॉइंट पर कील लगा देता हूं, ठीक है भाई, तो आप जिस पॉइंट पर कील लगाओगे तो उस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से बोलो भाई। यस करेगा। रोटेट करेगा। रोटेट करेगा, ठीक है बेटे। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं, वो तो एक्सिस पास करा वो हम कहते हैं, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, इसको क्या बोलोगे? मैंने बोला था, आप याद करो, मैंने बोल रखा है, मुझे पता है। सेंटर ऑफ क्या मास। कह रहे हो? नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी कि सेंटर ऑफ मास ही होगा, नहीं। आप सोचिए कि आपने यहां पर क्या किया है, ऐसा क्या कर दिया इसके साथ कि ये रोटेट करने लगा यहां पर? मैंने बोला है टॉर्क। मैं टॉर्क लगा। ये देखो, ऐसा पहले बात आप नहीं समझ पा रहे। देखो, आपने ये क्या किया यहां पर, ये क्या है, ये क्या किया यहां पर? एक्सिस आप फिक्स कहते कर दिया। हैं फ्री टू रोटेट, क्या करो बेटा? सर एक्सिस फिक्स किए हैं। एक्सिस फिक्स है, ठीक है, मैं ये भी समझ रहा हूं बात को, लेकिन एक्चुअल में इसे कहते हैं हिंज करना। आपने कील लगा दिया ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिंज। हिंज है ये, जिसके बाद ये घूम रहा है, ये कील लगाया, कील मतलब हिंज। बोला था ना लास्ट क्लास में, बोलो, आप भूल गए ना? यस सर। बिल्कुल, हिंज भी कहते हैं या पाइवोट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो भी नाम है, हिंज बोलिए या पाइवोट कर दिया आपने, कील लगा दिया, जो भी कर लीजिए। चलिए भाई, अब आप ये समझो, मैं यहां पर एक फोर्स लगाता हूं बेटा। फोर्स का वैल्यू कितना? F1। ये डिस्टेंस आप मानिए R1 है, ओके भाई, बोलो। यस। हाँ, नेक्स्ट बेटा यहां पर मान लो मेरी मर्जी, मैंने यहां पर एक डिस्टेंस लिया R2 और मैंने फोर्स यहां लगा दिया ये F2, ठीक। अब इसी प्रकार से यहां पर आप और भी ले सकते हो सिचुएशन। कैसा? ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है, ये F3 है और ये R3 है, ठीक है बेटे। और यहां पर ये डिस्टेंस आपको दिया है लेके θ1। यहां पर ऐसा करता हूं ना कि ये डिस्टेंस, ये एंगल अभी देखो, यहां पर ये इसमें ये एंगल दिया है, अभी यहां पर ये एंगल दिया है, ये θ2, ठीक है भाई। यहां पर आपको ये एंगल दिया है लेके, क्या चीज, θ2 और ये θ3। तो ये देखिए, ये फोटो पूरा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बोलो। यस। ठीक है भाई, समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और फोर्स यहां पर मैंने लगा दिया, बिल्कुल यहां से बिल्कुल सीधा खींच रहा है, ये F4। अब बताइए कि O के अबाउट टॉर्क कितना होगा, टॉर्क निकालना है। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट टॉर्क, टॉर्क ऑन बॉडी। लेकिन किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं हम लोग, ऑन बॉडी अबाउट O। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, सभी बच्चे जल्दी से बताइए आंसर। जल्दी बताइए, कुछ आंसर निकला बच्चा लोग?
जल्दी बताइए आंसर निकला। हाँ भाई निकला कुछ आंसर या मैं बताऊं बच्चा लोग? आप लोग कम से कम कुछ बोलो तो भाई। सर आप बता दीजिए। ओके बेटा, मैं बिल्कुल श्योर मैं बताऊंगा। समझना बात को, पहले समझना, ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं करना आपने। देखिए कई सारे मेथड्स है, कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने का, बट मैं जो वे बताऊंगा उस पर थोड़ा सा फोकस करो। देखो करना आपने क्या, देखिए सबसे पहले देखिए कि निकालना कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना। तो कई सारे मेथड में है, मैं आपको एक पहले निकाल के दिखाता हूं, ठीक है? एक निकाल के दिखाऊंगा, फिर अपने आप धीरे देखो सब हो जाएगा। देखो सबसे पहला लाइन मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। पहला लाइन क्या, देखो आप माइंड में सेट कर लो जो बोल रहा हूं मैं। पहला बेटा लाइन है, फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे करो। क्या बोला आप लोग, बोलो। फोर्स वाले लाइन को वाली आगे लाइन पीछे को। करो। आगे पीछे करना, ठीक है? आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, तो आगे तो बेचारा ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको थोड़ा पीछे कर दिया, ठीक है भाई? क्या ये लाइन सबको विजुअल है? बोलो, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो किसी को नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, ब्लैक थोड़ा ज्यादा विजुअल है, ठीक है भाई? तो फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे करना है, थोड़ा पीछे कर दिया, ठीक है? कर दिया, अच्छी बात है। अगला पॉइंट जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट ये है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हो, आई विल रिपीट, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालते हो वहां से इस पर परपेंडिकुलर डालना है। ओहो नहीं समझ में आया, एक मिनट सुनो। पहला पॉइंट क्या बोला? फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे करना, कर दिया, हो गया। अगला पॉइंट, जिसके अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो वहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है। नहीं आया बात समझ में? मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूं, तो मुझे इस फोर्स की वजह से चाहिए, तो मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, डाल देते, क्या दिक्कत है? तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर डालना है ना भाई, तो कोई बात नहीं है, तो मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं। लीजिए, ये डाल दिया। ये रेड कलर से मैंने दिखाया बच्चा लोग, ये विजुअल है कि नहीं विजुअल है? बताइए तो। यस सर, विजुअल है। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटे आपको करना क्या, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं, बिल्कुल चकाचक हो गया, अब खत्म कहानी। देखो ये आपका परपेंडिकुलर इस तरफ है भाई, इसको मैं कर देता हूँ D1, चलेगा कोई बात नहीं, D1 मैं कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि परपेंडिकुलर इस पर, और सेंस इसका क्या है, ये इस तरफ जाएगा D1, ये भी आप जान रहे हो। अब समझो बात को, यहाँ पे समझो बात को, समझो ध्यान से। अभी एक मैंने करा ना, बाकी अपने आप हर एक पोर्शन इसका सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ भाई, तो अब देखिए यहां पर जरा ध्यान से। बेटे आप ये बताओ, ये एंगल थीटा है, तो आप मुझे ये बता दो कि ये एंगल कितना होगा? आप में से कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है। देखिए ये एंगल थीटा बेटे, तो मैं इसको कल को मैं अल्फा मैं बोल दूं, अल्फा मान लेता हूं। बेटे ये बताओ कि θ1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ओके, तो यहां से आप ये कह सकते हो कि सर जी अल्फा बराबर क्या होगा? 180 अब माइनस थीटा होगा। ओके है? बोलिए हाँ सर, ओके है? ओके, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। चलिए ओके है, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, सभी से मैं जिससे पूछूंगा फिलहाल वही बच्चा मुझे आंसर करेगा। देखो बेटे बताओ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। अर्पिता आप बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो, क्योंकि इसका यूज आएगा अभी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अर्पिता चलो ये नहीं बोलना चाह रही है भाई, कोई बात नहीं है। इसके बाद पुष्पा आप बताओगी क्या होगा इसका? सॉरी, साइन 180 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, बताओ।
चलो भाई, ये भी नहीं बोलना चाह रहा है। चलिए, और ये भी नहीं। ईशा, आप बताओगे आंसर? सर साइन थीटा। अच्छा, इसका वैल्यू? यस सर। एग्जैक्टली। अच्छा, प्लस में या माइनस में? प्लस में। हाँ, प्लस का साइन थीटा, एग्जैक्टली। ये चीज मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, ये पता रहना चाहिए। देखिए, जवाब आप गलत ही देना चाहते लेके दिखेगा, आप गलत देंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सवाल का जवाब आप दे कम से कम। क्या होता है ना, सवाल का जवाब देने से सीखोगे। क्यों शर्माते हो, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को। चलिए, दूसरा। अच्छा, 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा होगा, एग्जैक्टली। आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है भाई। चलिए, खत्म कहानी। तो ये सब मुझे ज्यादा समझाना भी नहीं, बताना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, मुझे D1 चाहिए, ठीक है बेटे, मुझे D1 चाहिए। तो देखो, परपेंडिकुलर ये निकालना होगा। देखो, ये R1 है और ये क्या है, D1 है। तो दोनों में आप बताओ, रिलेशन निकालना होगा। तो ऑब्वियस है, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, साइन अल्फा लगाना होगा। क्यों? ये एंगल आपका 90 है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो D1 बाय क्या होगा बेटे, R1 हो जाएगा। तो यहां से D1 कितना आएगा बोलो? तो आंसर आएगा R1 साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह क्या रखोगे, 180 माइनस थीटा। मतलब क्या चीज, R1 साइन थीटा। तो D1 का वैल्यू यहां पर आ चुका है, देखिए। और यहाँ पर θ1, सॉरी θ1 था ना, θ1 है, θ1, ठीक हो गया। चलिए, आ गया है, ओके, खत्म है बेटे। अब मैं टॉर्क निकालता हूं, देखो इस फोर्स की वजह से। तो टॉर्क ड्यू टू F1 कितना होगा? तो ध्यान से सुनने का, एकदम अच्छे से ध्यान से, कुछ नहीं। देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। क्या मैं बोल रहा हूं, फोर्स F1 इनटू इस पर परपेंडिकुलर लेंथ। खत्म कहानी। फोर्स इनटू इस पर परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब फोर्स आपका क्या है बेटे, F1 है। परपेंडिकुलर लेंथ कितना निकाला आपने, R1 क्या भाई, साइन θ1 आ गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटे, डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो, आप परपेंडिकुलर से इसके तरफ घूमो, तो आप यूं ऐसे घूम रहे हो, देखो ना भाई, आप यूं ऐसे घूम रहे हो, ऐसे यूं। देखो, डी से एफ की तरफ चलो, तो ये डी से एफ की तरफ चलोगे, तो ये कौन सा सेंस है ये बता दो। यानी ये आप कैसे घूम रहे हो, ऐसा वाला सेंस। तो ये ऐसा सेंस मतलब क्या, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? कौन सा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को कुछ बच्चे कहते हैं ये अंदर की तरफ होता है, मानते हो इस बात को? यस। ओके ओके ओके, हाँ बोलो। सर टॉर्क तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आप डॉट प्रोडक्ट क्यों किया? मैंने कहा डॉट किया है? सर आप डॉट लगा रहे हो ना। अच्छा, आप ये चाहते हो। हो। अच्छा, एक मिनट, मैंने डॉट वॉट नहीं किया, मैं पहले अभी भी कह रहा हूं, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैं ये बता रहा हूं। मैं अभी भी, देखो यहाँ मैंने डायरेक्शन बताया कि नहीं बताया, देखो। यस सर। अब आप जो कहना चाह रहे हो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, बस मैं उसी पे आता हूँ। देखो बेटे, यहाँ पर देखो, ये R1 है ना, तो R1 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो क्या? बोलो हाँ सर, कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ओके बेटे, ये θ1 है, तो ये 181 था ना, इसका मतलब ये 100% अल्फा होगा, इस बात को मानते हो? यस सर। ओके, मानते हो, ठीक है। देखो, आप देखो, ये एक तरीका मैंने बोल दिया कि देखो ये पता होगा तो आप ये ऐसे कर लोगे, ठीक है। और यहाँ मैं डॉट थोड़ी कर रहा हूँ, डॉट में क्या होता है, ए डॉट बी ए बी cos θ होता है। मैंने डॉट किया, कहा है डॉट किया है क्या? डॉट नहीं पता क्या, डॉट बी ए बी cos θ होता है। मैं डॉट नहीं लगाया, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन किया है, मैं डॉट कर आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है टॉर्क बेटे, बोलो जल्दी से। तो टॉर्क होता है R क्रॉस F होता है, यही सिखाया था ना, बोलो हाँ सर। यस यस सर। एग्जैक्टली। अच्छा, R क्रॉस F, ओके। तो R1 क्रॉस F1, ओके ओके। तो देखो क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है, तो आंसर आता है इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात, ये क्रॉस हो गया है यहाँ पर। अब मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि R1 का मैग्नीट्यूड इंटू F1 का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल ही लेते थे ना, याद करो, दोनों ये F1 और ये R1 के बीच का एंगल क्या चीज, साइन अल्फा। तो R1 F1 और साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, याद देखो, साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो ना, साइन अल्फा भी यहाँ पर देखो, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं बना, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो। तो साइन 180 माइनस θ1। अब 180 माइनस θ1 हो गया,
180 माइनस θ1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो अभी जस्ट देखो, तो R1 F1 सीधा साइन क्या हो जाएगा θ1। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलो देखो वही आंसर आया क्या जो यहाँ पर है वही यहाँ बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ भी देखो R से F की तरफ चलो, देखो वही सेंस है, एग्जैक्टली वही सेंस है। तो मैं डॉट कर कहा रहा हूं, मैंने डॉट बोला कि मैं डॉट कर रहा हूं, नहीं, मैं मैग्नीट्यूड आपको निकालना सिखा रहा हूं। क्या आप मैग्नीट्यूड निकालोगे कैसे? ओहो, बात नहीं कर भाई क्या? यस सर। एग्जैक्टली इसी तरह आप यहां देखेंगे, देखिए इसी तरह आप यहां पर समझे बात को कि आप यदि इसकी बात कर लो, याद देखो आप इसकी बात कर लो तो फोर्स वाले लाइन को क्या करना है अगेन, फोर्स वाले लाइन को अगेन आप आगे पीछे कर सकते हो। बोलो हाँ सर कर सकते हो, बिल्कुल बोलो। यस सर। Yes, हाँ फोर्स वाले लाइन को बेटे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके F2 के कारण क्या होगा भाई, F2 के कारण कुछ नहीं, आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। क्लियर है भाई, परपेंडिकुलर डालना था डाल दिए, बिल्कुल ये D2 मान लेता हूं इसको। किसी बच्चे को कोई शंका है? बोलो। नो सर। हाँ भाई, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये θ2 है बेटे, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल दूं α2 या α2 बोलो या अल्फा जो भी बोलना चाहो आप कर लो, ठीक है। तो यहां से बेटे आप ये देखो α2 आपका क्या होगा 180 माइनस का θ2, बोलो सही बोला है मैंने? यस सर। हाँ भाई सही बोला, ठीक है। अच्छा ये कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करना, मैं पहले कह रहा हूं भाई, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ बेटे इसमें रिलेशन निकालना होगा मुझे, ठीक है भाई। इसमें रिलेशन निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि D2 बराबर क्या होगा R2 sin α2, बोलिए हाँ सर। यस सर। देखो किसी बच्चे को डाउट हो तो बोल देना भाई। तो R2 और यहाँ α2 की जगह ये रखेंगे, ठीक है भाई। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा sin θ2 आएगा। ये भी सही कह रहा हूं मैं? बोलिए। यस सर। ओके मेरे टॉर्क क्या होगा, सीधा टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, सीधा क्या होता है देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो आप याद करो, देखो मैं आपको बताऊं एक पॉइंट मैं बता दूं, सुनो भाई, ये यहां से यहां पर आप ऐसे लगाते हो, देखो यहाँ पर ये F है और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, ठीक है भाई। तो अब इसके अबाउट आप टॉर्क निकालोगे, सपोज इसके अबाउट आप टॉर्क निकालते हो, तो ये देखो D परपेंडिकुलर इस पर लेंथ लेते हो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये टॉर्क निकालोगे इसके अबाउट, तो क्या होता है R क्रॉस F होता है, R क्रॉस आपका F होता है। तो क्या होगा R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू F, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा sin 90। तो sin 90 हो गया यहाँ पर। तो sin 90 क्या होता है, सबको पता है sin 90 1 होता है। तो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू F। ध्यान रखिए कि जब आपको सीधा मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, मैं फोर्स इंटू फोर्स पर परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो यहाँ से। ये एक तरीका मैंने बताया मैग्नीट्यूड निकालने का। कोई इसमें दिक्कत है क्या इसमें अभी भी? No, sir. बोलो भाई। नो सर। हाँ भाई, तो ये F2 के कारण क्या होगा देखो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा D2, ठीक है भाई, और इस पर फोर्स क्या है देखो F2 है, F2 ओके। तो D2 क्या है देखो R2 sin θ2, तो R2 F2 sin θ2। देखिए टॉर्क मैंने निकाल दिया है, ठीक। अब इस टॉर्क का डायरेक्शन की मैं बात करूं तो टॉर्क 2 का जो डायरेक्शन होगा बेटे, डायरेक्शन देखो क्या होगा, देखो D2 आपका जाना चाह रहा है इस तरफ और F2 आपका इस तरफ है, तो इस तरफ घूमिए। तो देखिए अगेन आपका सेंस क्या है, देखिए देखो ना, अरे यो D से F घूमो ना, D से F देखो ना, ये अरे भगवान, अरे ये फोर्स F2 देखिए इसको ऐसे घुमाएगा ना, बोल ये फोर्स Yes, sir. ऐसे घुमाएगा ना, ये कौन सा सेंस है? जवाब नहीं है अभी तक, देखो नहीं आया ना समझ में बात? बोलिए जल्दी से, ये बात समझ में आपको नहीं आया क्या? अधिकतर बच्चे मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, लेके बच्चा लोग मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं क्या ये समझ में आया या नहीं आया, बोलिए जल्दी से। Yes, sir. आ गया. देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई बच्चे चुप हो जाते हैं ना, बहुत दुख होता है मुझे। मैं बार बार कहता हूँ कि आप बिल्कुल सिंसियर होकर जवाब दीजिए आगे बढ़ के। आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत थोड़ा सा मुझे भी हो जाता है। जवाब थोड़ा सा दीजिए, लेके फास्टली जवाब, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिए, ये क्लियर यहाँ हो गया। इसी तरह मैं अब इसका भी बताता हूँ, हर एक का मैं करता हूँ। ये तो पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो भाई जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कर लो। ये मैंने फिलहाल देखो इतना लंबा चौड़ा बताया है, ठीक है भाई, लेकिन आपको थोड़ा आगे चल के शॉर्टकट ये करना पड़ेगा। ओके भाई जल्दी से बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. हम्म। इरेज कर दो बेटा। No, sir. कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से नोट कर लो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर नोट करो, टेंशन लोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्लियरली एकदम अच्छे से। हो गया बेटा, जल्दी बोलना, टाइम नहीं इतना आगे बढ़ाना है टॉपिक को। Yes, sir. चलो इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहां तक का हो गया। देखो एक बार मैं ये समझा दूंगा ना, तो पता है आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल मस्ती में आप टॉपिक सीख जाएंगे हर एक चीज। और सवाल जब आप बनाओगे ना, खटखट सवाल आप बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए अब निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू किसके, F3 की वजह से। बेटे क्या सिखाया है, मैं एक बार, अब 2 लाइन मैंने बोला था। देखो मैं जिसको बोलूंगा कम से कम वो बच्चा बोलेगा, गलती बोलेगा चलेगा, लेकिन जवाब देना भी। चलो आयुषी आप बताओ, मैंने टॉर्क निकालने के लिए 2 लाइन बताया, क्या क्या बताया, जल्दी से बोलो। भाई लाइव हो आप तो जवाब दो लेके। मैंने टॉर्क निकालने के लिए 2 लाइन बताया बेटा। 2 लाइन क्या है बताओगे? अच्छा कौन कौन बच्चा जवाब देना चाहता है, जरा हाथ ऊपर करे। 2 बच्चे का हाथ ऊपर हुआ है अभी तक, देखो मतलब पढ़ाया मैंने सभी को, लेकिन केवल अब देखो 4 बच्चे। जिनको लग रहा है इच्छा है जवाब देने का बेटा, वो जवाब बच्चे जवाब दे सकते हैं लेके, हाथ ऊपर करे जिनको लग रहा है जवाब देना चाहिए भी। चलिए भाई क्या सर बताया है फोर्स को भूमि, आगे आप बता पीछे दो। करेंगे और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। हाँ, फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे करना है, और जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालते हैं ना वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कितना सिंपल लाइन मैंने बताया है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग एकदम समझते नहीं है ना, दिक्कत यही है भाई। छोटा छोटा पॉइंट मैंने बता रखा, देखिए क्या बोला था मैंने कि सर फोर्स आप वाले प्लीज लाइन थोड़ा को, बड़ा लिखिएगा। ये दिख नहीं रहा है क्या बेटा? सर बहुत छोटा है ये। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसमें लाल लिखूंगा। पहले मैंने क्या बोला था, पॉइंट बोलो, फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे करना है, बात समझ गई आप, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से आप परपेंडिकुलर इस पे डाल दो। याद आ रहा है, बोलो। ये D3 मान लेता हूँ। ओके 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 ओके। अब बेटे यहाँ देखो, ये एंगल θ3 है, तो कल को मैं इसे θ3 नहीं कह सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके θ3, हाँ। तो ये D3 आप निकालोगे ना, तो चेक करके देख लो, ये R3 sin θ3 होगा। मैं इसे दोबारा बताने वाला नहीं हूं, आप चेक कर लो, ये आएगा और आप जानते हो कर लोगे, मुझे पता है, इतना उम्मीद आपसे मैं करता हूं। अब सीधा मैं निकालता हूं, टॉर्क निकालता हूं। तो टॉर्क ये क्या हो जाएगा बेटे, मैंने बोल रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D3 इंटू इस पर फोर्स, क्या चीज, F3। तो D3 कितना, R3 sin θ3 इंटू F3। ओके, तो फाइनली इसको आप तमीज से लिखोगे तो क्या होगा, देखो तो R3 F3 sin क्या चीज, θ3, और डायरेक्शन क्या होगा, देखो तो डायरेक्शन हो जाएगा आपका, ये D3 इस तरफ है, F इस तरफ है, यानी फोर्स इसको इस तरफ लेके जाएगा, यूं ऐसे घुमाएगा फोर्स। तो ये ऐसे मतलब क्या, ये वाला सेंस है, ये सेंस कौन सा होता है, बाहर की तरफ, मतलब क्या चीज, पहले सब ये देखो ना, ये वाला भी क्या था, देखो ये भी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ओके, ये सब क्या है भाई, ये सब क्लॉकवाइज था नहीं मिला। और ये आप देखो, ये क्या है आपका, ये एंटी आपका क्लॉकवाइज। ऐसा सेंस है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ है भी। क्लियर है भाई यहाँ पर। लेकिन अब देखो इसको मैं बोलूं, इस फोर्स को आप आगे पीछे करो, तो ये फोर्स तो आपका जिस पॉइंट के बाद निकालते हो ये उसी पॉइंट से पास कर गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में क्या,
इस फोर्थ वाले लाइन को आप आगे पीछे करोगे, ये तो मतलब जिस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर गया, तो इसका टॉर्क Yes, क्या होगा? sir. Zero. मतलब मैं ये बोलूंगा भाई कि F4 इज पासिंग थ्रू AOR, ठीक है भाई, सो दैट टॉर्क ड्यू टू F4 इज इक्वल टू 0। आई होप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। क्या मुझे ये दोबारा फिर से बताना पड़ेगा? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, क्लियर है, नोट करिए। अब आपने ये समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बेटे ये बताओ कि टॉर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जल्दी से बोलो। वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. एग्जैक्टली। कब पढ़ा था ये चीज? बोलो। जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे। अच्छा, जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे, इसका मतलब मैंने पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया था, यही ना? अरे सर पढ़ाए थे पिछली क्लास में। तो मैंने पहले ही बोला भाई क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अब से क्या होगा? टॉर्क वेक्टर होगा। तुम लोग भी ऐसे बिहेव करते हो ना, Yes, sir. जैसे लगता है पढ़ाया मैंने नहीं है। हे भगवान, क्या सोचेगा कोई है? अच्छा बच्चा लोग, लास्ट के आप लोगों का लेक्चर नहीं मिला? लास्ट लेक्चर नो सर। आज दोनों अपलोड हो जाएगा, वो भी बिफोर टाइम। पता है देखो अभी क्लासेस क्या होता है ना, क्लासेस तो टाइम से आप लोगों का हो जाता है, लाइव लेक्चर मैं ले लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी भी बहुत अच्छा आपको मिल रहा होगा। क्या बेटा क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्वालिटी में नो सर। No, sir. नहीं होता है, लेकिन पता है क्या होता है कि कभी कभी जिस समय सोचता हूँ कि आप लोग का लेक्चर डाउनलोड कर लूँ, तो कभी कभार पता नहीं, जिस समय सोचता हूँ ना, कभी कभार बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट चलता ही नहीं है, ठप हो जाता है पूरा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो चक्कर में उस समय हो रही है, फिर बाद में मैं एंगेज हो गया तो फिर हो नहीं पाता है, दिक्कत थोड़ा सा ये हो जाता है। तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं चाहिए, मैं आज दोनों कर दूंगा, तो कभी कभार हो जाता है। चलिए भाई, तो क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। ध्यान से सुनिएगा, सही से ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझो बात को। सारे बच्चे जानते हैं कि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क क्या होगा? वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा। सारी बात समझ में? चलो जल्दी से बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर नेट टॉर्क, ध्यान रखिए बेटा, फॉर नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जब आप निकालेंगे ना बेटा, नेट टॉर्क, ध्यान रखिए वो सारे क्या होंगे? टॉर्क 1 का प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा बेटे? टॉर्क n। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कर ले, मतलब वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। कौन सा सम? जल्दी से बोलो। Vector sum. वेक्टर सम। हाँ, नोट कर लो जल्दी से। हो गया बेटा, जल्दी से बोल। Yes, sir. अब एक काम का चीज और, काम का चीज और। सबसे पहले थोड़ा सा समझिए बात को बेटा। तो आप ये समझो कि ऐसा सेंस है, तो आप कहते हो वेक्टर आपका अंदर की तरफ है, मतलब वेक्टर यहाँ पर क्या है, देखो ये इसको क्या बोलते हो? या तो आप कहते हो कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक, और आप कहते हो कि ये क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन है, अंदर की तरफ है। ठीक है भाई, अंदर की तरफ है, आप ये कहते हो। ठीक, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, और दूसरा होता है, या आप कहते हो कि भाई ये माइनस के जेड में है, माइनस जेड एक्सिस में है। ओके, या दूसरी बात आप कह लो ये चीज कि आपने ऐसा सेंस लिया। ठीक है भाई, ध्यान सुनो पहले अच्छे से, ये डॉट है, ठीक, ऐसा मतलब डॉट मतलब क्या? तो ये तो आपका एक तो सेंस हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा यहां पर ये जो वेक्टर है बेटे, ये वेक्टर, या आप
क्या कहोगे, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर है, आउटवर्ड सेंस में है। ओके, या आप ये कहोगे बाहर है मतलब क्या, इस पर परपेंडिकुलर बाहर है मतलब क्या, क्या 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 क्या, क्या? इसका मतलब ये है बेटे कि यहां पर आपका ये प्लस के जेड एक्सिस में है। क्या भाई कोई दिक्कत है, बोलो। No, sir. नो सर। हाँ ठीक है। अब आपके साथ एक समस्या होगा, जब वेक्टर सम करोगे ना, तो कोई वेक्टर मान लो माइनस में है, अंदर की तरफ है, तो उसमें माइनस के कैप लगाना पड़ेगा, और जो वेक्टर बाहर है ना, उसमें प्लस के कैप लगाना होगा। ऐसे करते ना वेक्टर सम, बोलो। Yes. यस सर। एग्जैक्टली तो देखिए, आप आई कैप जे कैप के कैप करके करिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अदरवाइज इन सभी चीजों से आप बचना चाहते हैं, तो आप कहिए भाई अंदर वाला है वो माइनस में ले लो, अब बाहर वाला है प्लस में ले लो। नहीं समझा, अंदर वाला कर दो माइनस में, बाहर वाला कर दो प्लस में। यदि नेट आपको मिल गया प्लस में, तो रिजल्टेंट बाहर की तरफ है, और नेट मिल गया माइनस में, तो रिजल्टेंट आपका अंदर की तरफ है। नहीं आया बात समझ में? यस नहीं सर। आया ना बात समझ में? Sir. आई विल रिपीट, मैं रिपीट समझाऊंगा फिर से, देखो कोई बच्चा निराश नहीं होगा, सबको समझ में आया। देखो आपको ये रूल फॉलो करना ही है, या तो आप आई कैप जे कैप करके करिए, योर चॉइस, या दूसरा ये है कि कोई वेक्टर मान लो आपका अंदर है ना, उसे माइनस में ले लो, और कोई वेक्टर बाहर है उसे प्लस में ले लो, आसानी होगी। अब रिजल्टेंट सबको क्या करो, जोड़ दो। ऐसे ही जोड़ोगे ना जब, तो क्या होगा, नेट आपको मिला माइनस में, तो रिजल्टेंट अंदर है, नेट मिला प्लस में, रिजल्टेंट बाहर है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये भी आप लिख ले बेटा, ये भी आप लिख ले। मुझे पता है आप भूल सकते हैं, सो केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। अभी एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, मजा आ जाएगा। देखो एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा, तो ये तो मैंने बता दिया भाई, कोई बच्चा बिल्कुल टेंशन नहीं ले। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर आप चाहे तो प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसा भी रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब एक सवाल है बेटा, यहाँ पर सुनना सही से, सुनना सुनना अच्छे से बेटा। ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। पहले बात को समझो, थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा बेटा। टेबल पर ना एक मैंने रॉड रखा था, मेरी मर्जी रॉड रखा था, यूं को ऐसा, और यहाँ पर रॉड में ना कील लगा दिया था। कील समझते हो? अरे Yes, रॉड sir. का स्केल देखा भाई, स्केल में नहीं एक होल रहता, होल। Yes, sir. कुछ नहीं बात समझ में आया क्या? एक होल रहता है, स्केल में रहता, देखा, उसे पीछ लगा दिया, स्क्रू लगा दिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ना स्केल में ना स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये स्क्रू है या हिंज आपने कर रखा है, ठीक। तो हिंज कर रखा है, तो इसके बाद आराम से ये क्या होगा, रोटेट करेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब आप ये समझो, ध्यान सुनना भाई, मैंने इस पर फोर्स लगाई, यूं ऐसे लगाया, कोई फोर्स लगाना था, लगा दी यहाँ पर F, ठीक है बेटे। तो यहाँ आर आपका इस तरफ होगा, तो आप ये समझो कि आर वेक्टर इस तरफ है और एफ आपका इस तरफ है, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो बेटा यहाँ पर जो मैंने, या देखो ये जो ये ना ये स्केल, ये रोटेट करेगा कौन से प्लेन में, टेबल के प्लेन में। नहीं आया समझ में यार, नहीं आया समझ में? Yes, sir. ऐसे रोटेट करेगा ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस अब सर। समझो, अब एक सवाल, अब समझो। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट जो बताता हूँ, ये समझो, ये छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत खतरनाक पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्केल या रॉड आप लिख लो, स्केल, स्केल लिखो, या आप मैं यहाँ पर बोल दूं बेटा रॉड बोल दूं, ठीक है। तो स्केल या रॉड रोटेट रोटेट इन प्लेन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ टेबल, इन द प्लेन ऑफ टेबल। पहला पॉइंट बेटा ये है। दूसरी बात मैं आपको बोलूं, बहुत ही शानदार, देखो यहां पर बेटा आर और एफ ये दोनों टेबल के प्लेन में है। इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो? आर Yes, यस sir. सर। एंड एफ आर इन प्लेन ऑफ टेबल, यानी टेबल पर रखा हुआ है। आप देखो, खुद सोचो, ये टेबल पर, तो आप ऐसे खींचोगे, आप टेबल के परपेंडिकुलर, टेबल के तिरछा तो रोटेट नहीं करेगा ना। Yes, sir. ये ऐसा कील लगाया तो ये ऐसे, तो ये रोटेट नहीं करेगा ना, ये तो ऐसे ही रोटेट करेगा। तो फोर्स आपका क्या होगा, टेबल के प्लेन में ही लगेगा ना फोर्स, परपेंडिकुलर Yes, लगेगा। sir. थोड़ी ऐसा कि ये ऐसे घूमने लगेगा, बात को समझा करो। तो आर इन प्लेन ऑफ टेबल, प्लेन ऑफ टेबल, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। जब आर क्रॉस एफ करोगे बेटे, तो आपको पता है टॉर्क सीधा नीचे की तरफ जाएगा। इस बात को एग्री हो या मानते हो या नहीं मानते हो? मतलब Yes, आपका sir. आर इस तरफ है,
एफ आपका इस तरफ है, बात को समझो, आर इस तरफ, एफ इस तरफ, और आप आर क्रॉस एफ करो तो यहां पर आपका टॉर्क क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी ये भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। बात को समझना सही से। देखो यहाँ पर मैं ऐसा सिचुएशन थोड़ा सा बना दे रहा हूं, आप समझो बात को। तो आप ये देखो यहाँ पर ध्यान से, आप ये देखो ध्यान से, तो आपको ये समझ में आएगा बेटा ये चीज कि यहाँ पर टॉर्क क्या है, टॉर्क परपेंडिकुलर टू एफ, एंड आपको दिखेगा, एंड आपको एक चीज और दिखेगा, परपेंडिकुलर टू आर। नहीं आया समझ मेरे? यस सर, आ गया ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा। आप टॉर्क का डायरेक्शन निकालना चाहे तो वो क्रॉस नहीं निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी, जैसे पढ़ा था Yes, sir. ना, बोलो। यस सर। तो आप यहाँ से आर क्रॉस एफ करो, देखो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब आर से एफ की तरफ आओ तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। यदि आर कल को इधर होता तो इस तरफ यूं ऐसा करना पड़ता, तो आप ऐसे भी करके निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखोगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क एफ पर परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क क्या होगा, आर पर होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक ओके है। अच्छा, एक और सवाल, मैं यहां पर ऐसा लिखूं, टॉर्क डॉट एफ, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आपको पता है ना कि ये जीरो होता है, कि जब दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट क्या होता है, जीरो होता है। जानते हो ये चीज? यस सर। हाँ, या बेटे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ डॉट क्या चीज, टाउ, ये भी क्या जीरो होगा। तो ये समझिए बात को, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये भी फिर यहाँ पर एक बनता है कि यहाँ पर आर डॉट एफ या फिर एफ डॉट आर, ये क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो ये बहुत ही शानदार एक रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। ये इसी पर एक बार सवाल जे मेंस में आ चुका है सर। हाँ सर, वो टी परपेंडिकुलर है एफ के, वो वाला समझ में नहीं आया, टॉर्क परपेंडिकुलर। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मतलब टॉर्क फोर्स से परपेंडिकुलर आपको समझ में नहीं आया? बोलिए। सर, आर वाला समझ में आ गया, एफ वाला नहीं आया। अच्छा, आर वाला समझ में आया, एफ वाला नहीं। मैं समझाता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ फिर से, ये नोट हो ही गया होगा सभी बच्चों का। अब समझना, देखो जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क क्या है, बेसिकली टॉर्क है क्या, तो टॉर्क एक्चुअल में होता है आर क्रॉस एफ होता है, ये आप जान रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा सही से, ईमानदारी से, तो आप याद करें, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है, जब आप ए क्रॉस बी करते थे, आप याद करें ए क्रॉस बी करते थे, तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस में बी करूं तो क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर सी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में क्या था कि वो ए बी का जो प्लेन है ना, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता था ये वेक्टर सी। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोलूं आपको, सुनना सही से भाई, कि कल को मैं बोलूं ये आपका क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो सी होगा ना वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरह से होगा, यू ऐसा, मतलब ए के साथ भी 90 और बी के साथ भी 90, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। क्यों 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 क्यों, देखो कारण इसका, देखो ये ए और ये बी, तो आप खुद सोचिए ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी, तो देखो अंगूठा किधर गया, सीधा ऊपर, यानी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, ए बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा नहीं था ना, सही से बोलो। यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना, तो वही बात यहाँ पर मैंने लॉजिक लगाया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसी बच्चे को लगे डाउट और भी कुछ बताइएगा मुझे, नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको अच्छे से। बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ, शर्माना बिल्कुल नहीं है इसमें। किसी बच्चे को डाउट और भी कुछ लग रहा है, समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कहिए, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं है, बता देंगे। सर वो टॉर्क नीचे लगेगा तो फिर उस रॉड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या कह रहे हो? सर जो टॉर्क है वो नीचे लगेगा परपेंडिकुलर, तो फिर उस हाँ, तो रॉड टॉर्क पे नीचे लगा ना, तो टॉर्क नीचे लगने का मतलब आप ये समझो कि घूमेगा किस तरफ। आप ये देखो ना, टॉर्क आप ये लगा रहे हो, नीचे लगाने से टॉर्क कैसे, किधर घूमना चाहिए, आप उंगली को घुमाओ ना। बात मेरा नहीं समझ पा रहे हो क्या बच्चा? नो सर। अच्छा देखो, नहीं समझ पा रहे, देखो आप ऐसे देखो, आर क्रॉस एफ, तो नेट टॉर्क नीचे था ना, नेट टॉर्क नीचे था, Yes, ये sir. ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, और नेट टॉर्क यदि ऊपर होगा ना, ये ऐसे घूमेगा। नहीं आ समझ में? ऐसे घूमेगा Yes, तभी sir, तो आ नेट गया। टॉर्क ऊपर होगा। आ गया, बोलिए। यस सर। चलिए नोट करिए,
नोट करिए, मिटा दो इसको। यस सर। चलो बेटा इसको इरेज करता हूँ। ये टॉर्क वार की कहानी समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे पे मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी इसमें डाउट लगे और पूछ लीजिएगा। देखिए अब इधर का मैंने बेटा आपको कहानी पूरा बिल्कुल बेसिक बताया, बहुत मैंने इस पर चर्चा की है। अब आप थोड़ा सा इस पर सिंसियर रहिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक मोशन पर चलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक दो सवाल करके चले तो आई होप बढ़िया रहेगा। पहला एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, शांत होकर सुनना। पहले क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स F equals to 3I minus 4J plus 6K cap Newton is 2I plus का 3J माइनस का K cap मीटर, ठीक है। मतलब आप ये समझो इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। देन फाइंड torque about reference point और origin, torque about origin। बताइए टॉर्क क्या होगा। एक छोटा क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सवाल है, जल्दी से बताइए। एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन मैं पहले कह रहा हूं, बिल्कुल बउआ लेवल का क्वेश्चन है, सो केयरफुली जल्दी से इसको करिए। देखिए यहाँ देखिए सभी लोग, देखिए यहाँ देखिए बेटा टॉर्क क्या होता है, मैंने पहले बोल रखा है ये एक्चुअल में होता है R क्रॉस F, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके बेटे, मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सुनना सही से, शांत होकर सुनना। जब आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो सर ने डिटरमिनेंट मेथड भी बताया होगा। आई होप ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया होगा। तो ऊपर रखते थे I J और यहाँ पर K, और इसके बाद यहाँ नीचे में क्या रखते थे, देखो मैंने भी पढ़ा है, मुझे पता है कहां पर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बता रखा है, ठीक है। तो R का देखो यहाँ पर I का कोएफिशिएंट कितना 2, J का कितना 3 और K का कितना -1, ठीक है भाई। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अब F के नीचे बाद में F है तो F का सबसे लास्ट में 3 -4 और यहाँ पर 6, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व, जैसे I को मैं पकड़ूंगा तो क्या होगा, I का रो और कॉलम छिपा देते हैं, ये और ये छिप जाएगा, रो और कॉलम छिपा दो। तो आपने I को पकड़ा तो इसका रो कॉलम छिपा दिया। सुनना भाई, सुनना अच्छे से। अब आगे का कार्यक्रम क्या है, सुन ले भाई। आगे का कार्यक्रम ये है यहाँ पर कि इसमें तिरछा गुना करिए, ठीक है। तो ये तिरछा गुना विद प्लस आएगा, प्लस के साथ, तो इनका गुना क्या होगा 18, फिर माइनस आएगा, ठीक है। अब इसका गुना करिए तो इसका गुना क्या हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, तो डायरेक्ट 4 आ गया, ठीक है भाई। यहां तक ओके है। यस। देखिए जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना मेरे से, मैं पहले बोल रहा हूँ। अब आप इसको पकड़िए, अगला देखो, ये खत्म, देखो ये प्लस में आया ना, तो वैसे अल्टरनेट माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस। तो अब इसको जे को पकड़ोगे तो जे का रो कॉलम छिप जाएगा। तो भाई आप समझ पा रहे हो इसका रो कौन होगा, कॉलम कौन होगा, ठीक। यानी ये इसका कॉलम, ये खंभा, और ये क्या चीज, रो। तो भाई इसको छिपाना पड़ेगा, ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, ठीक। तो भाई यहाँ पर ये तो पहले माइनस के साथ आएगा, मैं जान रहा हूँ माइनस का जे क्या। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको आप मिटा दो, इसको छिपा दो, तो इसको छिपाओगे देखो क्या होगा, तो भाई तिरछा गुना पहले इसमें, पहले ऐसे, फिर बाद में ऐसे, ध्यान रखिए, पहले ऐसे
क्योंकि ये आ रहा है ना पहले, नहीं यहाँ पर ना, तो पहले ये आया तो इसके साथ ये ऐसा तिरछा गुना, तो क्या होगा इन दोनों का गुना 12 हो जाएगा ना भाई, प्लस के साथ, फिर माइनस, अब इन दोनों का गुना, तो 3 इंटू -1 यानी माइनस का 3, ठीक। अगला फिर प्लस का k कैप। अब देखो इसमें फिर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका रो कॉलम सब छिपा दो, क्या बचा इन दोनों का मल्टीपल, तो इन दोनों का क्या होगा माइनस का 8, फिर क्या माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 9, ठीक है भाई, यहां तक ओके, चकाचक है, बोलो। Yes. अब सॉल्व करिए, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 14 i कैप, फिर यहाँ माइनस में है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 15 क्या चीज जे कैप, और इनका क्या होगा भाई माइनस का 17 k कैप, इतना क्या होगा बेटे न्यूटन मीटर। आई होप समझ पा रहे होंगे। और कल को मैं बोलूं मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ओवर क्या चीज 14 का स्क्वायर प्लस माइनस का 15 का स्क्वायर प्लस माइनस का 17 का स्क्वायर, अब इतना ही क्या होगा न्यूटन मीटर। क्या बताइए, बात समझ में आपको आ गया, बोलो। यस सर। Yes. छाप लीजिए, बिल्कुल नोट करिए। तो ऐसा भी सवाल बेटे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कपल फोर्स या कपल, जल्दी से नोट करिए। अगला हम लोग का है कपल, कुछ लोग सीधा कपल भी कहते हैं और इसी को बोलते हैं कपल फोर्स, कपल या फिर कपल फोर्स, ठीक। तो सारे बच्चे पहले इसको हेडिंग डाल दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा भाई, कर लिया ना सब लोग नोट? यस सर। Yes. चलो भाई नोट हो गया है, हेडिंग डाल दिया सभी बच्चों ने? यस सर। Yes. हाँ हेडिंग डालिए, नीचे हेडिंग डालिए, नीचे लिखिए टू फोर्सेस are equal in magnitude but opposite in direction produce torque on a body about a point then this forces called couple forces. This force called couple forces. लिख लिया, बोलो। Yes. यस ओके ओके, एक बार पूरा रिपीट ध्यान से कर सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूँ बेटा, रिपीट करता हूँ ध्यान से। टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है भाई, क्लियर भाई, एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है भाई, प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन दिस फोर्सेस कॉल्ड क्या चीज, कपल फोर्सेस। यहां तक मैंने बोल दिया, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब सुनिए बात को बेटे, मैं ऐसे बोल दूं कि यहां पर आपने एक फोर्स लगा दिया, कल को मैं कह रहा हूं बेटे ये फोर्स आपने लगाया, ये फोर्स क्या है, सपोज ऊपर की तरफ है, कितना मान लो, ये मान लो F फोर्स है, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या है बेटे, आप चाहो तो D1 लिख सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिस्टेंस थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा है D2, बट यहाँ देखो गौर से, तो ये फोर्स क्या है, नीचे है। तो देखो यहाँ पर गौर से देखो, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो ढक्कन भी ऐसे ही खोलते हो ना, बोलो हाँ सर। Yes. यस सर। तो देख के लग रहा है आपको कि ये देखो D1 जाएगा इस तरफ, यानी ये डायरेक्शन इस तरफ ऐसे, ये और ये भी देखो ये जाएगा इस तरफ, तो ये ऐसे, तो दोनों देखो एक ही दिशा में घुमाएगा। ओके, तो पहले हम यहाँ बात करते हैं नेट फोर्स कितना बेटे, नेट एफ नेट कितना है यहाँ पर, तो मैं सीधा बोलूंगा एक ऊपर एक नीचे, तो नेट फोर्स 0 होगा, हाँ या ना? Yes. यस सर। यस सर। ओके ओके,
इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। क्लियर है, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेट टॉर्क की बात करें बेटे, तो नेट टॉर्क की बात करोगे तो आप खुद सोचो, ये इस तरफ टॉर्क तगा कितना करेगा, तो परपेंडिकुलर इस पर डिस्टेंस कितना, d इंटू एफ। ओके, खत्म कहानी। अब ये इसी दिशा में है तो ये दिशा प्लस ले लो, तो ये भी उसी दिशा में, तो दोनों प्लस के साथ ऐड कर दो। बेटे ये कितना है, ये d1 है, ठीक। अब प्लस का क्या चीज, ये d2 इंटू एफ, तो f आ जाएगा कॉमन, तो d1 प्लस d2 इंटू एफ। ठीक है भाई, तो आप ये गौर से देखो, तो यहाँ पर टॉर्क कितना मिला, जो नेट टॉर्क यहाँ पर मिला वो क्या मिला, तो आपको नेट टॉर्क मिला इस कपल फोर्स की वजह से, तो ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनटू फोर्स, मतलब आप देख लो ना, सेपरेशन, ठीक, और इनटू में फोर्स। आई बात समझ में, जल्दी से बोलो। यस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। चलिए भाई, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग का टॉर्क 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 केवल टॉर्क ही चल रहा है अभी। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। नो सर यस सर। अच्छा एक बात बताओ, तो सवाल मैं पूछूंगा, कहां से रिलेट मैं करूंगा, जो ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है ना, मैं वहां से भी इसको कोरिलेट थोड़ा सा करवाता हूं। ये सब कुछ हो गया है, मिटा दो बेटा। यस चलो भाई, अब ये सब खत्म है, फालतू का बकवास नहीं करना है, फालतू का बिल्कुल बकवास नहीं करना है, ध्यान से अब सुनना। देखो अब थोड़ा सा एनालॉजी में बताता हूं, सुनना भाई, एनालॉजी होता है ना भाई, इसके आधार पर ऐसा, ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इसके आधार पर ऐसा ही होगा, ठीक है, सुनना अच्छे से भाई, सुनना। आपको मैंने पढ़ाया था एनएलएम यानी ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन, ओके, ये है ट्रांसलेशन मोशन। कहां पढ़ाया था, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अच्छा एक और चीज, दूसरा पॉइंट, एक होता है कौन सा, रोटेशनल, क्या चीज, मोशन। हाँ भाई, ये हो गया रोटेशनल मोशन, यानी ये कहां पर, रोटेशन में आप पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, रिजिड बॉडी डायनामिक्स इसको कहते हैं आरबीडी में, ठीक है भाई। अब एक एक पॉइंट अब सुनिएगा अच्छे से, सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से भाई। अब ध्यान सुनना, पहला पॉइंट बेटे, पॉइंट में एक एक करके मैं करता हूं, इधर देता हूं, इधर ऐसा करता हूं सीरियल नंबर। भाई पहले पॉइंट में आप गौर से देखो, तो आपको मैंने पढ़ाया होगा बेटे मास के बारे में, ठीक है भाई। यहां पर ट्रांसलेशन मोशन में मास, जिसको आप ट्रांसलेशन मास कहते हो, मास, ठीक है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, एम से, ठीक है भाई, ध्यान से देखते चलिएगा, एम से करते थे, और इसका यूनिट क्या था, तो आप जानते हो भाई केजी। अब इसी तरह से रोटेशन में मास क्या होता है, एम आई, भूल गए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे बेटे रिप्रेजेंट किसे करते हो, आई से करते हो, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। हाँ भाई, कुछ याद नहीं आ रहा है क्या, यस हाँ समझते चलो भाई, ध्यान से एकदम। दूसरा अब यहां पर, दूसरा मास हो गया यहां पर बेटे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के, तो यहां पर फोर्स की बात करते हैं, ठीक। फोर्स को बेटा यहां पर फोर्स लगाओगे तो ट्रांसलेशन मोशन आता है, तो यहां पर इसे एफ से करते हो, और ये आप जानते हो इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो यूनिट इसका होता है न्यूटन होता है, ठीक। यहां पर रोटेशनल फोर्स की बात करो तो ये एक्चुअल में टॉर्क होता है, कुछ याद आ रहा है, यस यस टॉर्क होता है, ओके। और इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो आंसर आता है न्यूटन मीटर होता है। बस देखते चलिएगा, ध्यान समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, पूरा गारंटेड एकदम है। चलिए भाई, अब यहां पर मैं बात करूं तीसरा यहां पर पॉइंट, एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, बेटे आप इसे ए से दिखाते हो, ए से, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, इसको क्या कहते हो, इसको कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन भूल रहे हो क्या,
जिसे आप अल्फा से दिखाते हो, और इसका यूनिट क्या होता है बेटे? आंसर आता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. sir. यस सर। बहुत सुंदर, बहुत। मैं सुनना मैं चाह रहा हूं आपसे, यही चीज सुनना चाह रहा हूं मैं आपसे। फोर्थ नंबर बेटे, फोर्थ नंबर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मुझे वेलोसिटी के बारे में जानना है। अच्छा, फोर्स लगाओगे, किसी को लात मारोगे तो दौड़ेगा नहीं क्या? उसमें Yes, sir. आएगा क्या? एग्जैक्टली आएगा। तो मैं बात करता हूं बेटे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को आप दिखाते हो बेटे किससे? v से। ठीक, v से दिखाओगे। ओके, v से आप दिखाते हो, इसका यूनिट क्या होता है बेटे? मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी होगा कौन होगा? आंसर आएगा यहां पर होगा एंगुलर वेलोसिटी होगा, जिसे आप दिखाते हो ओमेगा से। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं आ रहा बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है। यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए भाई, ओके, अच्छी बात है। देखिए समझ में आपको आना चाहिए अच्छे से। अब यहां तक तो मैंने बहुत सुंदर से मैंने बता दिया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बेटे, अब मैं ये पूछूं आपसे कि अच्छा यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करने की थोड़ा सा। अरे सब इतना कर लिए सर जी, थोड़ा सा क्या जाता है? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपने दिखाया होगा किससे? सॉरी, एफ से दिखाया होगा। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा, एफ से दिखाया होगा, और इसका यूनिट क्या था? मीटर था। ओके 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 ओके। यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे वो क्या होगा? जिसे आप यहां की बात करो, यहां पर एंगुलर होता है। तब मैं चाहूँ तो यहां पर एंगुलर लगा सकता हूं, एंगुलर। यहां भी एंगुलर, आप चाहो तो इसको एंगुलर फोर्स भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसे बेटे आप किससे दिखाते हो? सभी लोग जानते होंगे, थीटा से दिखाते हो। और ये क्या होता है, किसमें होता है बेटा? रेडियन में होता है। ओके बोलो, हाँ सर ओके है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि बच्चा लोग जवाब देगा, मैं भी सुनूं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 पर छठा। बेटे आपने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ। अच्छा जी, सेकेंड लॉ बोल रहे हो? किसका? न्यूटन बाबा का। सेकेंड लॉ क्या है? आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए। भूल गए क्या? Yes, sir. यस सर। बहुत Sir नहीं सुंदर। बोले। एफ बराबर एम ए। अच्छा अच्छा, क्या बोला? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल मास, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, तीनों में ट्रांसलेशनल है। अब वही एनालॉजी यहां पर हम लगा है। तो भाई रोटेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल फोर्स बराबर ट्रांसलेशनल मास गुने ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। प्रकार से ट्रांसलेशनल फोर्स बराबर क्या होगा? सॉरी सॉरी, ये कौन सा फोर्स है? ये रोटेशनल है, रोटेशनल है ना। तो रोटेशनल फोर्स है यहाँ पर, तो क्या होगा? रोटेशनल मास गुने रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मास यहाँ पर कौन है? कोई बच्चा बोलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर रोटेशनल एक्सेलरेशन कौन है? Alpha. अल्फा। अल्फा। वाह वाह, बहुत सुंदर। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, ये चीज सुनना चाह रहा था। ठीक है, ये देखिए कितना एकदम शानदार। देखो एनालॉजी, देखो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा 7 नंबर पॉइंट, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में, जिसको कुछ लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। कुछ लोग क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बोलो? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। सुनिएगा सही से, जो कि आपका होता है P बराबर m इंटू वी। ठीक है भाई, P बराबर एम वी। अच्छा ठीक है, P बराबर, अच्छा P हो गया मोमेंटम। ओके, तो ये क्या होता है? ट्रांसलेशनल मास गुने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा यहाँ पर फिर इसी तरह से क्या होगा? एंगुलर होगा। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. हाँ, एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा 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 सर जी, इसका भी कुछ नोटिफिकेशन दे दो। जैसे आपने यहाँ से P दिया, P दिया, इसका भी कुछ दे दो लेके। अच्छा चलो ठीक है भाई, L दे देते हैं लेके, क्या दिक्कत है? L दे देते हैं लेके। ठीक, जैसे यहाँ सीधा वाला था ना, ये एक तरह से, इसको मान लो उल्टा मैंने कर दिया, अब ये समझ लो ऐसा। ये L दे दिए लेके। ठीक भाई, तो L दिए तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्या था? ट्रांसलेशनल मास गुने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा? रोटेशनल मास गुने रोटेशनल वेलोसिटी। तो आप लोग बोलो क्या होना चाहिए? आई ओमेगा। I omega. आई ओमेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मेरे मन में एक सवाल आ गया। मैं ऊपर लिखूं स्पेस है? हाँ हाँ, यहाँ पर है थोड़ा सा स्पेस। बेटे आपने पढ़ा होगा V बराबर ओमेगा आर। क्या भाई कोई गलती है कुछ क्या? Yes, sir. ये गलती से है क्या कुछ? नो No, sir, सर। पढ़ा है. हाँ पढ़ा है, बहुत बढ़िया। तो ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है ठीक है, पढ़ा, अच्छी बात है। बेटे यहाँ से मैं चाहूं
तो यहाँ पर इसको भी चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब चेंज करोगे ना तो ये एम वी आर भी आता है, आगे चल के मैं बताऊंगा, टाइम टेंशन नहीं लो। आई ओमेगा भी आता है, एम वी आर भी आता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा पता रहना चाहिए। यार आई ओमेगा तो है ही बेटा, एम वी आर भी आता है। या अगले भाषा में बोलूं कि जो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस टी। ये भी जान लीजिए, आर क्रॉस टी होता है ये चीज, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते बेटे। सब कुछ देखो, मैं एक एक चीज करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कभी भी। अच्छा बेटा, ट्रांसलेशन मोशन होगा तो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होता है, हाफ Yes. एम वी स्क्वायर होता है ट्रांसलेशन मोशन के कारण। अच्छा, कहीं भी बॉडी रोटेशन होगा तो रोटेशन के कारण भी होगा, क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. Yes, sir. एग्जैक्टली। अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ध्यान से, यही आपको थोड़ा माइंड में सेट करना है, बाकी सब खत्म। अब थोड़ा चर्चा करेंगे इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 8 जो कि लास्ट है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो कौन सा इक्विलिब्रियम बेटे, ट्रांसलेशन या कौन सा रोटेशन? Translation. Translation. हाँ, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है बेटे, जीरो होता है, ठीक है। बेटे नेट फोर्स जीरो होगा तो आपको पता है ना कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। Yes. Yes, sir. इक्विलिब्रियम की बात करो, ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन इक्विलिब्रियम की बात करो। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा, बोलिए? जब आपका नेट टॉर्क क्या होगा बेटे, जीरो होगा। अब नेट टॉर्क जीरो है Yes. तो 100% आपका अल्फा क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो? Yes, sir. कितना शानदार है, देखो। अब यहां से आपको ये भी समझ में आया, पहले भी मैंने पढ़ा रखा थोड़ा सा ये चीज। देखिए, मोशन के आधार पर इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेकिन एनर्जी के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। लेकिन मोशन के आधार पर 2 प्रकार के, एक आपका ट्रांसलेशन, एक रोटेशनल। ट्रांसलेशन में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, अब यहां देखिए, जब नेट टॉर्क जीरो होगा तो आपका क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? Yes. yes, sir. कॉपी करिए, कॉपी करिए बच्चा लोग। देखो, मैंने बोला ना कि जो बच्चा लॉज ऑफ मोशन पढ़ा ना, उसको आगे तो एकदम खट खट एक एक चीज समझ में आएगा। मेरा मेहनत बच जाएगा बहुत ज्यादा। आप ये बात को समझो ध्यान से भाई, सारे बच्चे ध्यान सुना। किसी भी बॉडी में 2 प्रकार के मोशन हो सकते हैं। केवल ट्रांसलेशन है तो ये फॉलो करेगा, केवल रोटेशन है ये फॉलो करेगा। लेकिन कल को कंबाइंड मोशन हो गया, अरे एक मिनट सुन, ट्रांसलेशन है केवल ये, केवल रोटेशन है ये, लेकिन उसमें कंबाइंड मोशन हो गया, तो कंबाइंड मोशन समझते हो? Yes. Yes, sir. क्या कंबाइंड मोशन का मतलब क्या? रोलिंग मोशन। ओहो, कंबाइंड मोशन का मतलब होता है उसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। अरे पहिया घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, मतलब रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। नहीं समझ रहे हो क्या बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दोनों प्रकार के उसमें मोशन है। जब दोनों प्रकार के उसमें मोशन है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें दोनों मोशन है। मतलब दोनों मोशन का मतलब क्या, कि उसमें एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक ट्रांसलेशन के कारण भी होगा, प्लस रोटेशन के कारण भी, मतलब दोनों को सुपर इंपोज करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ को ये सभी बच्चों को? Yes, sir. कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए। अच्छा, आप लोगों की बायो की क्लास कितने बजे से बेटा? सर 6:30 से है। अच्छा, तो फिजिक्स के बाद आप लोग क्या करते हो? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आज थोड़ा सा क्लास 10 मिनट ज्यादा और खींच लो तो कोई किसी को तकलीफ भी होगा? No, No, sir. sir. हाँ, कोई बच्चा नो घबराना नहीं, सर।
बिल्कुल मैं अभी भी कह रहा हूँ, घबराना नहीं कोई बच्चा, बिल्कुल ठीक है। मैं 10-15 मिनट थोड़ा सा खींच लेता हूँ, चाह रहा हूँ कि इसको मैं इधर एंड कर दूं। और चूंकि ये क्या है कि अगले मतलब आपको अगले वीक से केवल गौसल सर आराम से पढ़ाएंगे, मेरा का इधर टेंशन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका टर्म 2 सर कंप्लीट कर देंगे ना, मैं सीधा फरवरी से एकदम फर्स्ट वीक से आप लोगों का रिवीजन शुरू कर दूंगा। तो क्या होगा कि जब रिवीजन कराऊंगा ना, तो एकदम मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो चैप्टर आपने बिल्कुल लंबे समय में पढ़ा, ठीक, सवाल आपसे नहीं बन रहा था बेटा, लेकिन जब मैं दोबारा रिवाइज करवाऊं ना, पढ़ाऊंगा ना, गारंटी आपको ये मैं दूंगा इस बात का कि एक एक सवाल आपका नीट आपसे नीट का सवाल बनेगा, आपसे लगेगा कि हाँ भाई हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, और आपको फील होगा कि हाँ भैया मेरे सारा क्वेश्चन बन गया। ये आपसे मैं प्रॉमिस ये चीज कर रहा हूँ। तो ये जल्दी मुझे करना है ये चीज, ठीक, ताकि आपका सब कुछ समय से हो जाए। और लगभग आप लोग का एग्जाम जो टर्म 2 का होने वाला होगा कॉलेज में, जहां भी एग्जाम हो जाए, और प्रॉपर में आप लोग का सेल्स भी स्टार्ट हो जाए जल्दी ही, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा ना। Yes, sir. यस सर। टेस्ट कर दो चलो। Yes, sir. यस सर। चलो भाई, तो ये सब कुछ समझ में आप लोगों को आ गया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अभी ये चीज ओके है, मिटाओ इसको। Yes, sir. यस चलो सर। बेटा, ओके 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 ओके। देखो ये करते करते ना एक दो पॉइंट और मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी एकदम आनंद के साथ एकदम बिल्कुल सीख सके, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, मजा आ जाए। ओके चलिए, तो इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद इरेज कर दूंगा पूरा। बता ही देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग भी हैप्पी रहें और बिल्कुल अच्छे से सीख लें, आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, अगला हम लोग चर्चा करें, तो जैसे आपने पढ़ा होगा इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, पढ़ा है बेटा? Yes, sir. बोलो हाँ सर। बेटा आपने पढ़ा होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. हाँ ओके। अगला पढ़ा होगा v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ए एस, पढ़ा होगा ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। जैसे आपने पढ़ा होगा a बराबर पढ़ा होगा dv बाई dt, पढ़ा होगा उसी तरह Yes, से sir. g बराबर पढ़ा होगा क्या, ds बाई dt। क्या भाई सही कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटे, पता है अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं, देखो ये भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ये भी ट्रांसलेशनल, तो इसी तरह से रिलेशन लगाओ तो ओमेगा बराबर ओमेगा, ठीक, लेकिन ये बाद का है ये पहले का है, तो बाद का ओमेगा और यहां पर पहले का प्लस ये एक्सेलरेशन मतलब अल्फा इनटू टी। ये समझ पा रहे हो सिचुएशन? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली यहां क्या होगा, थीटा बराबर ओमेगा शुरू का इंटू टी प्लस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ओके, यहां पर क्या होगा, ओमेगा बाद का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पहले का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू थीटा। यहां पर क्या होगा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी होगा, और यहां पर क्या होगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी होगा। ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. कितना शानदार, देखो हो गया सब कुछ, रिलेशन क्लियर है, चकाचक है, ठीक है बेटा। इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए सारे बच्चे। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, सुनिएगा Yes, अच्छे से sir. होगी, पढ़ा होगा ना, वर्क 100% पढ़ा होगा। कोई बच्चा ये ना नहीं कर सकता मेरे से कि सर हमने नहीं पढ़ा है, मैं भूल गया, मुझे नहीं मालूम है। देखिए इतना एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एकदम बेसिक सा चीज है कि जब किसी बॉडी पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो या सिस्टम पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो, तो आपने पढ़ा होगा कि जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है भाई, फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो आपके मन में एक बात जरूर आ रहा होगा भी कि जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगा तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। मालूम है ये चीज? यस यस सर। सर। Yes, sir. एग्जैक्टली आपने पढ़ा होगा, या आप नहीं जान रहे हो तो आप लिख लो आप कि फ्रिक्शन जीरो हो, फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो, ठीक है भाई, फ्रिक्शन आपका क्या हो, जीरो हो। फ्रिक्शन बेटा जीरो होगा ना, तो आप समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरू का, बाद में क्या, काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल, ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसा रहता है। क्लियर है, बोलो। यस Yes, सर। sir. यस नोट सर। कर लीजिएगा ये भी, बिल्कुल नोट कर लीजिए अच्छे से। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. मिटा दो बेटा। यस Yes, सर। sir. चलो खत्म।
खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग, ये बेसिक चीज हो चुका है, बट अब हम थोड़ा सा एक और चीज एनालिसिस अभी करना है, देखना समझना है। अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा शांत होकर सुनना, बस अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। एक बात बताओ बेटा, बस ऐसे जनरली मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, किसी बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन कब आता है, उसमें परिवर्तन कब आता है? जब आप उस पर फोर्स लगाते हो। बोलो हाँ सर। यस यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन में परिवर्तन कब आता है? जब टॉर्क टॉर्क लगाते हैं। लगाते हैं। टॉर्क लगाते हो। ओके, बहुत सुंदर। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं डायनेमिक इक्वेशंस की बात करेंगे, क्योंकि हर एक चीज मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, और एक एक पॉइंट आपका करेंगे। डायनेमिक मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? डायनेमिक मोशन की बात करेंगे। तब ये डायनेमिक मोशन का चक्कर क्या है मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई? तो नीचे हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे, नीचे हेडिंग डालिए पहले, एट वुड मशीन, एट वुड मशीन, ATWOOD, एट वुड मशीन, एट वुड मशीन, ठीक? जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। कहां पे याद आ रहा है कुछ? लॉज ऑफ मोशन में। एग्जैक्टली, लॉज ऑफ मोशन में ये हमारा हो चुका है, ठीक? लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे फिर से, बट यहां पर थोड़ा सा बेटा अंतर होगा। अब वो अंतर क्या है हम वही चीज समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस के साथ बेटा देखना। देखो बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं एटवुड मशीन का। तो सबसे पहले देखिए, लॉज ऑफ मोशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? मैं जिस बच्चे से पूछूंगा केवल वही बच्चा मुझे आंसर करेगा, ठीक है भाई? जब आपको बेटा पढ़ाया था एटवुड मशीन, तो एटवुड मशीन आपका दो प्रकार का था, शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है भूल चुके होंगे। यस तो सर। यहाँ पर बेटा एक पुल्ली रहता है, ठीक है? और एक और यहाँ मैं पुल्ली बनाता हूँ, इसे पुल्ली ब्लॉक की कहानी चलती थी। क्या बेटा मैं सही कह रहा हूँ? यस Yes, सर। एग्जैक्टली। अब आप थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालिए। देखिए बस ये समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको समझना है बेटे, ठीक है? समझना, ऐसा नहीं कि ये बहुत मैं मुश्किल चीज बता रहा हूं और आप लोगों से बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। तो ये बेटा पुल्ली है, ठीक है? ये पुल्ली है, बस बस समझते चलो यार, पूरी पुल्ली है ये, ठीक? अब पुल्ली के ऊपर क्या है बेटा कि एक रस्सी डाल रखा है यहाँ पर। ये होता था ना, रस्सी इस पर डाल रखे होते थे, रस्सी डाल रखा यस है। सर। और Yes, एक sir. ब्लॉक यहाँ पर था M1 और एक ब्लॉक यहाँ पर था क्या चीज? M2। ओके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। नो सर। हाँ, तो बेटे यहाँ पर ये एक नीचे जाता था A से, तो ये A से क्या होता था? ऊपर जाता था, ये होता था। लेकिन याद यस करें, सर। यहाँ पर ये जो आपका पुल्ली है ना, पुल्ली हमेशा क्या रहता था? स्टेशनरी रहता था। मतलब ये क्या रहता था? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या? ये आपका रेस्ट में रहता था। क्यों 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 रेस्ट में रहता था ये? क्यों? क्योंकि कारण था, आपको मैंने बताया था, ये पुल्ली कैसा था? आइडियल है। और आइडियल के साथ साथ मैं बोला था ये मासलेस था। आप याद करें ना बेटा, भूल रहे हो क्या? Yes, यस sir. सर। यस एग्जैक्टली, सर। ये आपका मासलेस था बेटा, ठीक है भाई? ये मासलेस था आपका पुल्ली। कौन? पुल्ली की मैं बात कर रहा हूं, पुल्ली आपका, मैं बात कर रहा हूं किसकी? पुल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो पुल्ली आपने यहां पर जो यूज किया था, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप भूल चुके हैं बेटा। तो इसमें आप देखिए, इसमें देखेंगे यहां पुल्ली की बात करें तो पहले पुल्ली की मैं बात कर लेता हूं, ठीक? शामिल सुनना, पुल्ली कैसा बेटा? मासलेस। दूसरा आप कह लो आइडियल था, या फिर आप कह लो फ्रिक्शनलेस था। ओके भाई? यस सर। Yes, sir. फ्रिक्शनलेस था। ओके, तो बेटे जब फ्रिक्शनलेस है तो देखो रस्सी और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन होगा? बोलो, देयर इज नो फ्रिक्शन नो बिटवीन सर। नो सर। रस्सी एंड पुल्ली। और यहां पर मैं रस्सी की बात करूं, रोप की बात करूं, तो रोप भी क्या था बेटा?
रो भी आपका आइडियल था। Massless. मैं आइडियल बोल दूं मतलब मासलेस था, ये सब कुछ आप बस समझ जाओ ऐसा। क्या ये चीज आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? Yes, Yes, sir. बोलो। मतलब फाइनली मैं बोलूं यहाँ पर कि आप ये समझ में आएगा, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुल्ली। गॉट इट? Yes. ओके, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात से आपसे करूं तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपने कहाँ पढ़ा था? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। लेकिन यहाँ की कहानी अब थोड़ा सा बदलने वाली है। यहां थोड़ा सा कहानी अब बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्या होगा यहाँ पर ऐसा, मैं बस वही समझाना भी चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं ये क्लियर कर दूं ना तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। देखो अब जो रोटेशन मैं पढ़ाऊंगा, रोटेशन में इसकी सूरत बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पुल्ली क्या है? नॉन आइडियल है। ये नॉन आइडियल है। अब मैंने बोला नॉन आइडियल, इसका मतलब पुल्ली पर मुझे चर्चा करना पड़ेगा। क्यों? पुल्ली के पास मास होगा, हैविंग मास। एग्जैक्टली, इस पुल्ली के पास मास है। और यहां पर मैं बोलूंगा एक और बात, रस्सी अभी भी क्या है? रोप, ये अभी भी ये क्या है? आइडियल है। ये रस्सी मैं अभी भी कह रहा हूं, रस्सी क्या है? आइडियल है। रस्सी में कोई चेंज नहीं है, ठीक। लेकिन अब एक थोड़ा सा कहानी एक नहीं आ जाती। क्या थी यहाँ पर कि यहाँ पर कहानी ये है कि रस्सी और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है भाई। यानी ये यदि ये नीचे जाएगा ना तो 100% ये क्या होगा? ऊपर जाएगा और ये पुल्ली रोटेट करने लगता है, ऐसा ये घूमने लगेगा। क्या भाई ओके है? ये समझ में आ रही बात? बोलो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. घूमेगा। यानी अब यहां पर अब ये पॉइंट ये है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन रोप एंड पुल्ली। समझ में चलो? सो दैट पुल्ली रोटेट। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Exactly, यही चीज आपको समझाना है भाई। यही चीज समझ रहा है तो कितने समथिंग कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करेगा, ठीक है। वो बात की कहानी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात को समझिए, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पर डिटेल से आऊंगा। और ये आपने पढ़ रखा है भाई, यहाँ पर पढ़ रखा है भाई। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन आ जाता है। क्यों कहोगे? कैसे? मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, याद देखो, बताओ ये रस्सी का ये वाला पॉइंट किधर जाना चाह रहा था? नीचे। रस्सी का पॉइंट ये नीचे जाना चाह रहा था। तो ये अब मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की मैं बात कर रहा हूं। तो ये देखो, अब यहां बैठ के इसको देखो, ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? रस्सी पर लगेगा क्या चीज? ऊपर। लेकिन अब रस्सी पर ऊपर लगा है, इस पुल्ली पर क्या होगा? नीचे लगेगा। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. क्लियर नहीं है क्या? अब वही चीज याद देखो। अब यहाँ और यहाँ इस रस्सी की बात करें तो ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो इस पर क्या होगा? फ्रिक्शन। रस्सी पर क्या यहाँ लगेगा? नीचे। लेकिन पुल्ली पर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे समझ दिक्कत? नहीं आया। ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन। यस सर, पुल्ली में। हे भगवान, थोड़ा सा सुनना है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब ये बताओ, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, देखो, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का सपोर्ट करता है कि अपोज करता है? अपोज करता है। अपोज करता है। तो आप इस सरफेस पर बैठ के देखो, ये रस्सी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा। तो इस रस्सी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। नीचे लगेगा, ठीक। अब इस रस्सी पर बैठ के देखो, तो रस्सी जा रहा है, देखो इस रस्सी पर बैठो तो रस्सी के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये बताओ। रस्सी पकड़ लिए तो आप रस्सी के साथ ऊपर जा रहे हैं, पुल्ली नीचे जाता हुआ फील होगा कि ऊपर जाता हुआ फील होगा? नीचे। नीचे। तो जब ये पुल्ली आपको नीचे जाता हुआ फील होता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऊपर लगेगा। यही तरीका होता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। एग्जैक्टली, नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। अभी मैं और बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो अभी। अरे भाई एक और मैं तरीका बताता हूं। देखो, एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है, ठीक।
अब मान लो ये 4 से इस तरफ जा रहा है, ये 2 से इस तरफ जा रहा है, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है। सुनो भाई ध्यान से, देखो यहाँ देखो, अब ये 4 से इस तरफ जा रहे हैं, तो अभी मैं इस पर निकालू, मैं किसी एक पर निकालूंगा, बाकी दूसरे पर नहीं आ पाएगा। क्यों? देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में इधर आगे जाएगा, तो इस वाले पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पीछे, तो इस पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आगे लगेगा। क्लियर है? यस सर। अरे ये सब पढ़ा रखा है, ऐसे करोगे तो फ्रिक्शन का मतलब लग रहा है मैंने फ्रिक्शन ही नहीं पढ़ाया है क्या भाई? नोट करिए इसको, नोट करिए जल्दी से। नोट करिए बच्चा लोग जल्दी से। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। सर। कॉपी देखिए, इसमें कौन सा ट्रांसलेशन, इसमें कौन सा ट्रांसलेशन, लेकिन इसमें कौन सा रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रोटेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रोटेशन, समझ गया? यस Yes. सर। यस कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए, हो गया? बोल नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ भाई हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसी में थोड़ा मैं समझा देता हूं, मैं नहीं समझाऊंगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये पुल्ली क्यों रोटेट करेगा, क्यों करेगा रोटेट? बोलो जल्दी बोलो, ये पुल्ली क्यों करेगा रोटेट? मेरा सवाल है ये, जल्दी बोलो, बोलो भाई कोई बच्चा, पुल्ली क्यों रोटेट करेगा? एक और बात मैं बता दूं, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझना इस चीज को है। देखिए यहां पर टेंशन T1, यहां पर टेंशन T2, ठीक। एनएलएम में याद है, एनएलएम में T1 T2 सेम होता था, यस सर। यस सर। बट यहां पर, लेकिन यहां पर रोटेशन में ये सेम नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक। मैं आगे बताता हूं ये क्यों है, कैसे, मैं बताता हूं। देखो बेटे अब ये समझो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। देखो आप यहां पर देखो, कहीं भी आप देख लो, चाहे यहां पर कहीं भी देखो, अब इन दोनों को देखो, मैं ये हालांकि ये दोनों तो इसी के ऊपर होगा, बस मैं थोड़ा गैप बनाता हूं, ठीक है भाई। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये कल को नीचे जा रहा है बेटा, ठीक है, तो कल को ये नीचे जाएगा, ध्यान सुनना, कल को ये नीचे जाएगा, तो ये मान ले नहीं जाना चाह रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन आएगा, देखो ध्यान दो, ये बिल्कुल मान ले ये रुका हुआ है और ये नीचे जाएगा, तो ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन से क्या लगेगा, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, ये बताओ। ऊपर। 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 देखो जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये ऐसे ऐसे एक हाथ हैंड फिक्स कर दो, अब ये खींचो, तो इस पर फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, चेक करके देख लो आप लोग, किधर आ, जल्दी बोलो। ये फिक्स है भाई, और ये नीचे करो, तो इस हाथ पर, इस पर फोर्स किधर आएगा, ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, दिमाग लगा के देख लो, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन हो जाएगा ऊपर, ठीक भाई, समझते चलो बात को। इसी प्रकार से ये मैं आपको F1 F2 अब जितना भी करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी देख लो, ये मैंने F1 कर दिया यहां पर, ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, इधर यहां पर ये इस पर आ जाएगा F1, इक्वल एंड अपोजिट, ये बात को समझिए। इसी तरह से यहां निकाल लो, तो इस पर देखो ये पॉइंट क्या होगा, देखो ये इस तरफ जाना चाहेगा, ये इधर यू इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस पर क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। ये F2 मान लो, तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इस तरफ लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां देख लो, ये पॉइंट क्या हो रहा है, देखो ये जा रहा है रस्सी ऊपर, तो 100% इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नीचे लगेगा। इसको आप क्या कर दो, F3 कर दो, तो यहां पर क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या होगा, दोनों ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये दोनों कांटेक्ट में इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा F3। ऐसे ही बहुत सारे इस पर लगेंगे। क्या भाई जो कह रहा हूं समझ रहे हो बात को? यस सर। चलो भाई समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। बेटे एक बात बताओ, इसी रस्सी को मैं सीधा करूं, सुनो भाई सुनो सुनो, इसी रस्सी को मैं सीधा करूं कल को बेटे, तो आप गौर से देखो कि इस तरफ कौन है, T2 है, बेटे इस तरफ कौन है, T1 है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर और भी बहुत सारे फोर्स है, जैसे कि कौन, फ्रिक्शन फोर्स F1 F2, करते करते कौन है भाई, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पर F1, अच्छा कर लेना कोई बात नहीं है, ये F1 ये F2 ये F3, क्या भाई सही है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं नेट फोर्स निकालता हूँ कहीं भी, अब ये पूरे रस्सी पर नेट फोर्स मैं निकालता हूँ, पूरे रस्सी पर नेट निकालता हूँ, तो देखो ये सब क्या, ये सब एक दिशा में, ये अलग है, तो क्या होता है T1 प्लस F3 प्लस F2 प्लस F1
और माइनस का T2 बराबर क्या होता है, ma होता है नेट फोर्स। तो रस्सी का मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन रस्सी क्या आता है, मासलेस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। बात समझ गए? इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का जो सम होगा, नेट फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, नेट फ्रिक्शन फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा बेटे, आंसर आएगा कि आपका नेट जो फ्रिक्शन फोर्स आया ना भाई, F नेट फ्रिक्शन फोर्स का टोटल सम वो क्या आया, T2 माइनस T1। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी बोलिए। यस सर। अरे फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम मैं बोल रहा हूं भाई, फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम कितना आएगा, देखो T2 माइनस T1। मेरे साथ सारे बच्चे समझ चुके होंगे, आप लिखना चाहे लिख लीजिए, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, आगे मैं इधर का मिटाऊंगा क्योंकि मैं ये बता दूंगा ना आज ना, तो आगे क्लास में, अगले क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले क्लास में बिल्कुल खट खट क्वेश्चन बनाना है और इस चैप्टर को बाय बाय करना है, ये फिनिश हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आज क्लास को हल्का सा एक्सटेंड में कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। अब आप समझिए बात को, समझिएगा, देखिए ध्यान से, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए बेटा। यहाँ पर आपने, यहाँ देखो, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, कौन सा, जैसे कि यहाँ पर ही लगा ना, और यहाँ हर एक जगह मैं कर देता हूँ, अब समझो बात को, केवल कहीं बनेगा उससे क्या फर्क पड़ता है। देख यहाँ पर ये कौन था, अब समझो, यहाँ पर मान लो ये F1 था, यहाँ पर कौन लगा दो, इधर ही होगा F2, यहाँ पर ये इस तरफ होगा कौन, F3, और यहाँ पर ये इस तरफ होगा F4, जितना जो भी है, आप ये बात को समझो। तो बेटे अब ये बताओ कि इस पर टॉर्क जो आएगा, ओके बात, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जो आएगा वो क्या होगा। देखो आप यहाँ बात को समझो, यहाँ शुरू कर, देखो क्योंकि ये एंगल 90 है भाई, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस तो फिक्स होगा R इंटू क्या चीज F, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर क्या होगा भाई, साइन 91 हो जाएगा। और देखो सब के सब, चाहे आप ये भी निकालो, ये भी उसी दिशा में, यहाँ से निकालो ये भी उसी दिशा में, यहाँ से निकालो ये भी उसी, सब एक ही दिशा में है या नहीं है, ये बोलो। यस तो यहाँ से क्या होगा, Yes, R sir. F2 प्लस R क्या होगा भाई, F3 सोन डॉट डॉट ऐसा होगा, सब में R कॉमन हो जाएगा भाई, और केवल फ्रिक्शन फोर्स का सम हो जाएगा, F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में क्या आया, T2 माइनस T1। क्लियर है भाई? यस ये आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहां पर अब समझो, आपसे कल को पूछेगा कि पुल्ली क्यों रोटेट किया, तो आंसर आया फ्रिक्शन फोर्स ने इसको टॉर्क दिया है, लिखे नहीं आया बात समझ में भाई। पुल्ली Yes, क्यों sir. रोटेट किया, क्योंकि यहाँ पर पुल्ली को टॉर्क मिला है ड्यू टू फ्रिक्शन। कल को आप मत बोल दियो टेंशन, नहीं तो मुझे टेंशन हो जाएगा। पुल्ली रोटेट किया है क्योंकि पुल्ली को टॉर्क मिला है फ्रिक्शन की वजह से, ना कि टेंशन की वजह से। लेकिन मैं बता दूं बेटे आपको समझाने के लिए कि जब सवाल बनाया जाएगा ना, सवाल बनाया जाएगा, और आपको ये बात तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा भाई, फ्रिक्शन आपका होगा क्या चीज, नॉन जीरो। बात समझ लो क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, Yes, नॉन sir. जीरो। तो आप खुद सोच लो कि T2 इक्वल टू कभी भी T1 होगा फ्रिक्शन में, बताओ फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा तो सेम होगा, कहां पर, लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन यहाँ देख लो सेम होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। देख लो आप यहाँ पे, आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर यस सर। लेकिन मैं बता दूं बंधु एक चीज आपको कि ये T2 है और ये T1 है, ओके समझना बात को बेटे। इसके वजह से आप समझो कि इसके वजह से देखो टॉर्क का सेंस ये हो गया, ओके। और इसके वजह से टॉर्क की बात मैं करूं तो ये इस तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम किया, अलग अलग, अलग अलग। अलग अलग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। दोनों में टेंशन कौन ज्यादा, तो मैंने मान लिया T2 ज्यादा, किससे, T1 से। आपकी इच्छा, आप जो भी मानना चाहो मान लो, मैं हर एक बात में आपके साथ हूं, एग्री हो गई। बेटे अब ये बता दो समझने के लिए थोड़ा सा कि यहाँ पर टॉर्क मैं निकालूं, खुद सोचो, ये यहाँ पर ये T2 ज्यादा, चूंकि देखो ये R जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ फोर्स ज्यादा, यहाँ कम फोर्स है, तो ज्यादा टॉर्क ये बना पाएगा, ये ज्यादा ये घुमा पाएगा कि ये ज्यादा घुमा पाएगा, लॉजिकली सोच के देखो, बोलो। सर ये T2 फोर्स ज्यादा है, ये Sir, फोर्स कम है, तो T- ज्यादा टॉर्क कौन पैदा करेगा, T2 T2 ऑब्वियस है। तो इसके वजह से टॉर्क क्या होगा, T2 इंटू R। लेकिन ये दिशा प्लस मान लो, ये दिशा प्लस मान लो, ये दिशा प्लस है, तो ऑब्वियस ये दिशा क्या हो जाएगा, माइनस। और वेक्टर कम करते हैं ना हम लोग, तो माइनस का क्या हो जाएगा, T1 इंटू R, तो R यहाँ कर लो कॉमन, और T2 माइनस T1, ठीक है भाई। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, Yes, इसका sir. डायरेक्शन, नेटवर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, ज्यादा वाला डायरेक्शन। समझ लो बात को, बोलो। यस सर यस सर। क्लियर है, क्लियर है? यस सर
चलिए नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे इस पर विशेष चर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को पूर्ण रूप से अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि बाय बाय हम कर दें, ठीक है। और आज मेरे हिसाब से बहुत इस पर लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया है, ठीक है भाई। तो दिक्कत आपको इस पर अब नहीं होना चाहिए, क्या बेटा? यस सर। Yes. नोट कर लिए सभी लोग, जल्दी से नोट करिए। और मैथ वाला बच्चा मैं आपको बता दूं भाई कि आज थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ भाई कि आज लेट मैंने खींच दिया, मजबूरी मेरी भी थी, क्योंकि खत्म इसको करना था, इसलिए मैं चाह रहा था इसे जल्दी से खत्म हो जाए। और एक बात मैथ वाले बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो क्लास है ना, अब अगले वीक से वीक में 3 दिन क्लास लगेगी। कितने दिन? 3 दिन क्लास लगेगा, वीक में 3 डेज क्लास लगेगा, ठीक। और 3 दिन में क्या होगा, आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो जल्दी पैकअप हो जाएगा। 3 दिन आप लोगों का क्लास अगले वीक से हो जाएगा, 3 डेज क्लास रहेगा, ठीक है। अब 3 दिन जब भी रहे वो आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, तो 3 दिन क्लास रहेगा भाई, जल्दी जल्दी आप लोगों का भी मैं पैकअप कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही पूरा मैथ्स है, तो टेंशन बिल्कुल आप ना ले, जल्दी आप लोगों का भी सिलेबस पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो टर्म 1 तो सबका फिजिक्स का हो ही जाएगा इस वीक में, क्या भाई? यस Yes, sir. ठीक है। तो चलिए बेटा इसको नोट करिए। और रोटेशन तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बस अब बाकी रिवीजन के समय देखा जाएगा कैसा रहता है रिवीजन आप लोगों का, कैसा क्या करते हैं। बस इसको रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप मैं ही रिवाइज करूंगा, आप ये मत सोचिए, आपको खुद से भी करना है मेहनत, ठीक है भाई। सबने नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। चलिए मैथ वाले बच्चे लोग एग्जैक्टली मैं 10 मिनट के अंदर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप ये समझो ना, 6:02 या 6:03 तक हार्डली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 6:05 से क्लास एकदम आप लोग का स्टार्ट रहेगा। थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझो 6 बजे से आप एंट्री करना शुरू कर देना, ठीक है भाई। तो टेंशन आपको नहीं लेना है। और बाकी सभी बच्चों को फिलहाल आज के लिए बाय बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। बाय बेटा सबको, बाय बाय।